हुँ, हो गया? हेलो बच्चों नमस्कार, गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे फाउंडेशन बैच मैथ्स का हम लोगों का चल रहा है और शुरू हो चुका है। आज आप लोगों की 3rd क्लास है और एक बहुत ही मतलब ऐसा चैप्टर जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और बहुत डीप में जाकर मैं आपको इस चैप्टर की नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये चैप्टर स्टूडेंट को पढ़ाया ऐसे जाता है कि एग्जाम ओरिएंटेड, कि भाई एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे, एग्जाम में ऐसे, क्योंकि टाइम कम होता है। हम लोगों ने आज तक जो भी पढ़ा वैकेंसी आने के बाद पढ़ा, और वैकेंसी आने के बाद हमारे पास उतना टाइम बच्चे नहीं होता है कि हम चीजों को बहुत डीप में पढ़ा सकें और आप लोग बहुत डीप में पढ़ सको। लेकिन ये बैच आपकी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, फाउंडेशन बैच, जहां पर हमारे पास एक प्रॉपर टाइम है, हमारे पास एक प्रॉपर स्पेस है, हमारे पास प्रॉपर मतलब कॉन्सेप्ट सीखने के लिए डेडिकेशन है। हमें ये है कि भाई मैथ सीखना है। हमारे पास कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि यार 2 महीने बाद हमें या 1.5 महीने में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। हमें प्रॉपर 4 से 5 महीने में कंप्लीट प्री अर्थमेटिक और एडवांस सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और इस 4-5 महीने में हर टॉपिक की ऐसी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे कि अगर आपने सारी क्लासेस कंप्लीट की और जो भी चीज मैं आपसे कहूं आपने वो किया, तो अपने सिलेक्शन तक, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अपने सिलेक्शन तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्री या फिर मेंस अलग अलग, नहीं, मैं सिलेक्शन तक जहां जहां मैथ्स आएगा, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। अगर आपके एग्जाम में मेंस है, भाई आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप इस बैच से अपने मेंस तक, जिस भी एग्जाम में आप का मेंस आता है, आप तैयारी कर चुके होंगे ये अगले 4, 4.5, 5 महीने के अंदर। ओके, तो चलिए आज आप लोगों की बच्चे लास्ट क्लास है जो यूट्यूब पर होने वाली है। 3 क्लास आप लोगों को डेमो के रूप में दिया गया था। कल से ये क्लास, जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि कल से आपकी क्लास यहाँ यूट्यूब पर लाइव नहीं होगी, एप्लीकेशन पर ही लाइव आपको मिलेगी। ये 3 क्लासेस आपकी यूट्यूब पर लाइव थी, एप्लीकेशन पर इनको रिकॉर्ड फॉर्म में दिया गया था। और मैं 2 दिन से आपको वर्कशीट भी दे रहा हूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग उन वर्कशीट को, उनका सॉल्यूशन भी मैं प्रॉपर प्रोवाइड कराता हूं, हैंड रिटन सॉल्यूशन। वो वर्कशीट आप कर रहे होगे, डे टू डे करते रहो, 10 से 12 क्वेश्चन वर्कशीट के आपको जो भी मिलते हैं, 15, 20, 25 मिनट वर्कशीट को सॉल्व करने में लगते हैं। ये प्रॉपर टाइम आपको निकालना है। ओके, किस तरीके से हमें पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, वो उसका डिस्कशन मैं आपको एप्लीकेशन में डिस्कस करके बता दूंगा। किस क्या हमारा सिनेरियो रहेगा, किस तरीके से हमें चीजें कवर अप करनी है, कौन से दिन हम क्या करेंगे। तो बच्चे 3rd डेमो, और आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी कोर्स को अभी एनरोल नहीं किया है और आप चाहते हैं कि हाँ हम सर के साथ आगे चल के इस कोर्स को कंप्लीट करें और अपने मैथ्स को एक ही बार में अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल अप टू डेट करें लेटेस्ट पैटर्न के साथ, तो आप एनरोल कर लीजिए बच्चे, क्योंकि आज रात 12 बजे तक ही आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड DEEP20 लगाते हैं तो। और 12 बजे के बाद आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको कोर्स 399 में नहीं मिलेगा, आपको 499 में, यानी कि 100 रुपए ज्यादा में कोर्स आपको ये मिलेगा। वहां कूपन अप्लाई नहीं होगा, केवल आज रात तक 12 बजे तक। ओके, और एक बात और बता दूं मैं आपको कि रात के 12 बजे तक ही आपकी जो ये बुक है, राहुल सर और मैंने मिलके जो तैयार की है, ये बुक 250 रुपए में आज रात 12 बजे तक ही आपको मिलेगी। 12 बजे के बाद इस बुक का जो प्राइस है वो वही हो जाएगा जो ये पहले चल रही थी, आई थिंक 300 या उससे ऊपर थी। तो ये बुक का प्राइस और कोर्स का जो डिस्काउंट है, दोनों आपके चेंज हो जाएंगे आज रात के बाद। ठीक है, आराम से आप डेमो करिए, फिर आप डिसाइड करिए कि क्या करना है, कल एप्लीकेशन में सर के साथ जुड़ना है या फिर नहीं। अब बच्चे डिस्कस करते हैं अपने बात को जो हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको यूनिट डिजिट शुरू कराया और बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बताई। हमने इतने डीप में गए, हमने सीखा कि जो यूनिट डिजिट में जब पावर्स का यूनिट डिजिट हम निकालते हैं तो हम 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। साइक्लिसिटी के बारे में हमने पढ़ा कि किसी भी पावर की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 पावर की होती है। हर 4 पावर के बाद कोई भी संख्या अपना यूनिट डिजिट रिपीट करने लगती है।
ये एक्सप्लेन बहुत डीप में जाकर हमने किया, और कल हम क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे। आज हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं। अक्सर आप कभी देखो, आपने यूनिट डिजिट पढ़ा होगा, आपने लिमिटेड क्वेश्चंस पढ़े होंगे 15-20 बैच, लेकिन मेरे पास यूनिट डिजिट के ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस तो क्लास में डिस्कस करूंगा मैं, और लगभग 30-35 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको वर्कशीट में दूंगा। तो यूनिट डिजिट के ही 70-75 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यूनिट डिजिट के अब आप खुद लगाओ कि हर चैप्टर, अभी तो यूनिट डिजिट एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके बाद नंबर ऑफ जीरो, उसके भी लगभग इतने ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 70-75 क्लास और वर्कशीट मिलाकर। तो मटेरियल तो आपको बहुत सारा, और हर, मैं कह रहा हूं ये जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बच्चे, मार्केट में जितनी भी बुक है, इसके अलावा आप मुझे ये बता देना कि सर ये वाला टाइप आपने नहीं कराया। जिस दिन मैं यूनिट डिजिट कंप्लीट कराऊंगा, आप मुझे बता देना कि सर यूनिट डिजिट में ये क्वेश्चन इस बुक में है जो हमें आपकी क्लास में नहीं कराया गया। कोई मिलेगा ही नहीं आपको ऐसा क्वेश्चन, और आप मिलेगा भी ना तो आप उसे खुद कर लोगे मेरे पास लाने से पहले कि सर हो गया, अलग था लेकिन कर लिया हमने। देखो बच्चे, सवाल नंबर 9, ये होमवर्क मैंने आपको आई थिंक दिया था कि 3 की पावर 4798 के विस्तार में अंतिम अंक क्या होगा। अब पावर्स के यूनिट डिजिट, बच्चे रिवीजन अगर मैं कराना चाहूं तो आप चाहो तो मैं करा दूंगा। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0156 रट लिया ना इसको, तो 0156 है तो दुनिया की कोई भी पावर हो, जीरो को छोड़कर भैया यूनिट डिजिट वही रहते हैं 0156 के बारे में। और फिर मैंने बताया कि अगर 4 है तो 4 का विषम और सम पावर का मैंने आपको रोल बताया। मैंने आपको 9 का सम और विषम पावर का रोल बताया, और 2, 3, 7, 8 जो बचे उनका मैंने कहा कि ये साइक्लिसिटी से आप कर लेना। अब हम मैं देखता हूं कि भैया यहां मेरे पास 3 है, 3, और 3 की पावर कितनी है बच्चा? 3 की पावर है 4798। अब ये 3 की पावर है, और साइक्लिसिटी कल आप पढ़ चुके हो कि पावर को 4 से डिवाइड करना है। और कल मैंने लास्ट में आपको बताया था कि बच्चे जब आप पावर को 4 से डिवाइड करो ना, तो लास्ट की 2 डिजिट ही देखना, बस बाकी 2 डिजिट मत देखना, बाकी 2 क्या जितनी भी हो मत देखना, लास्ट की 2, लास्ट 2 डिजिट देखना। 4 की डिविजिबिलिटी वही होती है, विभाज्यता का नियम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो 98 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, यहां शेषफल आया 2। भाई जब आपने 98 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, और वही पावर आप 3 की लगा दो जो रिमाइंडर है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। और प्यारे भाई आपका जो आंसर है ना वो ये आ गया, ये आ गया। अगला सवाल मुझसे भी पहले आप लोगों का मुझे मिलना चाहिए, जल्दी से बता दो क्या होगा। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की क्लास जरूर कर लेना, वहां हमने सारी थ्योरी पढ़ी है इस क्लास को लेकर। ये जस्ट आज का एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है कल की क्लास के ऊपर बेस्ड। हाँ, आज थोड़ा सा और हम फैक्टोरियल वगैरह के बारे में भी पढ़ने वाले हैं क्योंकि वही बचे हैं। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होने वाला है बच्चे? अगेन वही चीज कि 7 की पावर है 105, 105 को डिवाइड करेंगे 4 से, और हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। भाई कुछ भी हो दुनिया भर की पावर, आपका काम लास्ट की 2 डिजिट को देखने का है। किसका? लास्ट की 2 डिजिट। तो लास्ट की 2 डिजिट है 05, तो 05, 4 एकम 4, भाई रिमाइंडर 1 बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 7। एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं, यहीं पर मेरे दिमाग में आ गया है। मैंने कहा 7 की पावर 4300, बताओ यहां इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये सवाल है। 7 की पावर 4300, इसका यूनिट डिजिट बच्चे जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होगा? भाई मैंने कहा कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि साइक्लिसिटी हमारी 4 की होती है। तो जैसे ही मैं इसे 4 से डिवाइड करने जाऊंगा, फिर मैंने आपको अगली बात बताई कि 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखो। क्या? लास्ट की 2। अब यहां तो लास्ट की 2 डिजिट 00 है बच्चे। लास्ट की 2 डिजिट 00 का मतलब ये नहीं है कि ये 0 बार कटेगा, नहीं। लास्ट की 2 डिजिट का मतलब है कि इसको 100 मान के चलो। लास्ट की 2 डिजिट का मतलब है इसको 100 मान के चलो। जो 2 जीरो है ना इसको 100 मान लो। तो 100 को जब मैं इससे पूरा डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और मैंने आपको एक बात बताई है, देखो आप लोग फिर गलती कर रहे हो।
मतलब आंसर आपका ठीक आ रहा है, लेकिन आपके दिमाग से मैं कनेक्ट हो चुका हूं। आपके दिमाग से मैं कनेक्ट हो चुका हूं। आप लोग कर रहे हो कि रिमाइंडर 0 है ना, तो 7 की पावर 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 मतलब 1। बच्चे ये स्टेप आपका गलत है। मैंने कल आपको बताया कि अगर शेषफल 0 आए, अगर रिमाइंडर 0 आए, तो भैया पावर कितनी करनी है? 4 पावर करनी है। हाँ, आंसर आपका 1 आ रहा है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप लोग 7 की पावर 0 कर रहे थे। नहीं सर, आपको गलत पता चला है। चलो, जो भी पता चला है, पता चल गया मुझे। अब जैसे यहां 7 की पावर 4 होगा, बच्चे कल मैंने आपको लिखवाया था कि 7 की पावर 4 होता है 2401, लिखवाया था ना। अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी आप ऐसे लिख सकते हो। 7 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 होता है 49 गुणा 49, और फिर 9 की 9 में गुणा करेंगे, आएगा 81, और यहां पर यूनिट डिजिट आ गया 1, और यही मेरा आंसर है। ऐसे ही किया है ना आपने भी? ऐसे ही किया है ना? ऐसे तो नहीं किया तो ऐसे मत करना। कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर 0 मत लगाना। ये तो एक कोइंसिडेंस है कि दोनों से आपका 1 आ रहा है, लेकिन ये गलत तरीका है। ये यहीं पर फिट बैठा है, हो सकता है किसी और सवाल में फिट ना बैठे। तो चलिए चलते हैं आगे, और अपना अगला सवाल, ये सवाल का जवाब जल्दी से आप मुझे बता दो क्या होगा। सभी लोग कैसे करेंगे इसे, जल्दी से बताओ। बहुत मजा आपको आने वाला है। अगर आपने कल की क्लास की है ना, आज आपका जो सीना है ना वो कॉन्फिडेंस से फूल जाएगा कि यार मजा आ गया यूनिट डिजिट में, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। यहां है 17 की पावर 256। मैंने कहा जब भी हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे, हमारा मतलब केवल लास्ट के अंक से होगा। बच्चा, हमारा 1 से कोई कोई लेना देना हमारा 1 से नहीं है। हमारा जो लेना देना है, हमारा लेना देना केवल और केवल किससे है? केवल और केवल 7 से है। तो 7 की पावर 256 है। क्या है बच्चे? 7 की पावर 256। अब पावर को 4 से डिवाइड करो। जैसे ही आप पावर को 4 से डिवाइड करते हो, तो हमारा मतलब लास्ट की 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक से होना चाहिए। तो भैया 4 से काटेंगे, 14 चौके 56, ये पूरा पूरा कट गया, तो यहां तो रिमाइंडर आया 0। और फिर से अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो 7 की पावर कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। और अब तो मेरे प्यारे भाई याद ही कर लो आप, अब तो याद ही कर लो कि 7 की पावर 4 जो है ना वो 2401 होता है, और 2401 का यूनिट डिजिट 1 है। आंसर हो गया डी। याद हो गया ना? याद कर ही लो यार, नहीं तो ये परेशान करता रहेगा आपको, ये बार बार परेशान करता रहेगा। इसको याद कर ही लो कि 7 की पावर 4 जो है 2401 है। ले भाई, काम ही खत्म कर दिया, यूनिट डिजिट 1 होता है अगर कहीं भी 7 की पावर 4 मिल जाए तो। ये करो सवाल को जल्दी से बच्चे, इसका आंसर बताएंगे। मैं 7 के ही क्वेश्चन बार बार क्यों करा रहा हूं? क्योंकि 7 बड़ी संख्या है, इसकी पावर्स को याद करना थोड़ा सा टिपिकल है। अब आपको ये रट जाएगा कि 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 होता है 343, और 7 की पावर 4 होता है 2401। रट गया ना? तो फिर क्वेश्चन भी आने बंद हो जाएंगे, फिर किसी और के आएंगे। तो यहां है 2457 की पावर 754। हमारा मतलब लास्ट डिजिट से है, इनसे हमारा मतलब है ही नहीं। बच्चे, संडे में आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल क्लास यूट्यूब पर ही लाया करूंगा हर संडे को, जिसमें हम लोग जितना भी हम बैच के अंदर पूरे वीक में पढ़ेंगे, उसमें से टॉप 50 क्वेश्चन हम करेंगे यूट्यूब पर, और वो उनपे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा सारे जितने भी। हालांकि इनमें भी 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए, चाहे वो डिफेंस, सीडीएस वगैरह, एनडीए किसी का भी हो। और उन 50 क्वेश्चन को करके आपका कॉन्फिडेंस, आपको देखना है कि हम कितना स्कोर यहां कर पा रहे हैं। ओके, वर्कशीट जो मैं रेगुलर देता हूं उनका मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो उनको हमें संडे में करने की नीड नहीं है। किसी एक आध क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगी उसे भी मैं 50 में इंक्लूड करूंगा, और फिर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कशन मिलता है, और आपके हर सवाल का जवाब टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है। एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे बच्चे कि क्या आपको आपके हर सवाल का जवाब टेलीग्राम ग्रुप पर पिछले 2 दिन से मिल रहा है या नहीं? हर सवाल का जवाब, चाहे वो क्लास टेलीग्राम ग्रुप बंद होने के बाद मिलता हो, मिलता जरूर है हर एक बच्चे का जवाब, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका। मैं कह रहा हूं ना, मैं बहुत सीरियस हूं आपके बैच को लेकर। आपका एक एक बच्चे का डाउट देखो, टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज मत करना,
पर्सनल मैसेज मैं नहीं देख पाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी मैसेज करोगे वो सारे के सारे मैसेज मेरे सुपरविजन में रहेंगे। ओके, तो चलिए यहां हमें मिला 7 की पावर 754। 754। अब मैंने कहा भैया पावर को 4 से डिवाइड करो और लास्ट की 2 डिजिट देखो। भाई देखो 4 एकम 4, हासिल का 1, 4 तिया 12, रिमाइंडर आया 2। और जैसे ही रिमाइंडर 2 आया मैंने 7 की पावर 2 लगा दिया, और 7 की पावर 2 तो 49 होता है, और 7 की पावर 2 49 होता है, तो मेरा जो आंसर है यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी करो अब तो यार, इनको आप लेट क्यों कर रहे हो? ये सवाल और करो जल्दी से। स्पीड, अब स्पीड बननी चाहिए, जल्दी से बताओ। वर्कशीट मिलती है बच्चे, जहां आपको ये क्लास मिलेगी ना एप्लीकेशन में, उसी की बराबर में रहेगी वर्कशीट का ऑप्शन भी, एक पीडीएफ, जहां आपके क्लास नोट्स होते हैं ना हैंड रिटन, उसी को नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहां वर्कशीट भी और उसका हैंड रिटन सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। जैसे आज की एक क्लास है तो इसकी वर्कशीट आप ये मत सोचना कि 1 घंटे बाद डल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। आज की जैसे क्लास हम 7 से 8:30 करेंगे, तो इसकी वर्कशीट और इसका सॉल्यूशन अगले दिन सुबह 11 बजे तक डल जाया करेगा रोज। अगले दिन सुबह 11, यानी कि आज का कल सुबह 11 बजे तक वर्कशीट और उसका सॉल्यूशन दोनों डल जाएंगे। भाई 67 की पावर 25 -1, हमारा 6 से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब है 7 की पावर 25 और -1। हमारा यूनिट डिजिट 7 की पावर 25 निकालने पर है बच्चे 7 की पावर 25, यानी कि पावर को 4 से डिवाइड करो, तो 4 छिंग 24 और रिमाइंडर शेषफल आया 1। तो क्या करेंगे, 7 की पावर 1 -1, यानी कि 7 में से 1 गया, कितना आएगा, 6। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आ गया ना? मजा आ रहा है? खुद से कर पा रहे हो सवालों को? चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल करो तो अब जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं आज मेरे पास, बहुत अच्छे। यूनिट डिजिट में एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के लेकर आया हूं आपके लिए। भाई 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 द्वारा प्रदर्शित संख्या में इकाई अंक, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58। क्या करेंगे यहां पर 7, हाँ बाइलिंगुअल करेंगे हम चीजों को, एप्लीकेशन में परेशान मत होना, बाइलिंगुअल करेंगे, क्योंकि मैं खुद सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं, और मैंने सारी चीजें अपनी जो तैयारी, मैंने खुद सीजीएल की जो तैयारी की थी इंग्लिश में ही की थी। हिंदी में तो इंग्लिश मेरी वहां परफेक्ट हो गई मैथ्स को लेकर, हिंदी में जब मैं चैनल पर आया तो यहाँ मैंने हिंदी में पढ़ाना शुरू किया, तो हिंदी में यहाँ परफेक्शन आ गई। इंग्लिश में पहले थी, तो बाइलिंगुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 की पावर 95 और उसमें से माइनस करना है 3 की पावर 58। बच्चे दोनों का इकाई अंक अलग अलग निकालो और उसे घटा दो। भाई 7 की पावर 95 को देखो, 95 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 1, 4 तिया 12, हासिल का कितना बचा, 3, रिमाइंडर 3 बचा। रिमाइंडर कितना बचा, 3। यहां करेंगे 4 से डिवाइड, तो 4 एकम 4, 1, 4 चौके 16, रिमाइंडर शेषफल आया 2। तो यहां रिमाइंडर है 3, तो 7 की पावर 3, यहां रिमाइंडर है 2, यहां कर देंगे 3 की पावर 2। 7 की पावर 3 होता है बच्चे 243, 243, और 3 की पावर 2 होता है 9। 243 में से 9 घटा लो। क्यों 3 में से 9 घटाकर -6 करके फिर 10 में से घटाना? इसलिए बढ़िया है कि 243 में से 9 घटा दो, तो आप कहेंगे सर 200, आपका आएगा 234। 234 आपका आंसर कितना आ गया, यूनिट डिजिट 4। यूनिट डिजिट 4। ऐसे भी घटा लो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 में से 9 घटाओगे, ये आएगा -6। -6 आएगा ना बच्चे? भाई 3 में से 9 घटाओगे -6, और मैंने कहा जब भी यूनिट डिजिट माइनस में आए तो जो माइनस के साथ संख्या है उसे 10 में से घटा दो। 10 -6, यहां से भी आप कह सकते हो 4, और ऐसे भी सीधा सीधा घटा लो, क्या जाता है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो, प्रैक्टिस सेशन में बहुत मजा आपको आ रहा है ना, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा लेकर आया हूं। आज की कहानी आज ही खत्म कर देंगे, जितनी भी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। 7 की पावर 402 प्लस 3 की पावर 402, और इसमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा? आपका काम केवल आपकी रफ कॉपी, आपका पेन और आपका आंसर से होना चाहिए, इसके अलावा प्लीज आप कोई कमेंट ना करें। बताइए।
ओ सॉरी, ये 343, 343 होता है, 343, ये तो 343। ये करिए। बताएंगे भाई जल्दी से। 7 की पावर 402, बच्चे यहां पर 7 की पावर 402 प्लस 3 की पावर 402, और इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। अलग अलग निकालो और जोड़ दो भाई। यहां हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखो लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 2, तो रिमाइंडर 2 ही आ जाएगा। बच्चे याद रखना, अगर मैं यहां आपसे कह रहा हूं 2/4 और मैं कह रहा हूं रिमाइंडर क्या है, जब अगर आपका ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है ना, तो रिमाइंडर वही होता है। रिमाइंडर क्या होगा, 2। अगर मैं कहूं 3/4, रिमाइंडर बताओ भैया, रिमाइंडर 3 ही होगा। अगर मैं कहूं 1/4, रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर 1 ही होगा। अगर हमारा न्यूमरेटर अंश हमारा डिनोमिनेटर हर से छोटा है, तो रिमाइंडर शेषफल वही होता है। बड़ा चला जाएगा तो फिर उसको काट कर हम निकाल लेते हैं। तो यहां से आपको पता चला 2/4 है, रिमाइंडर 2। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 2/4, तो रिमाइंडर यहां भी 2 आ जाएगा। तो क्या आएगा बच्चे, 7 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, 7 का स्क्वायर 49 और 3 तिया 9, ये आ जाएगा आपका 58। और 58 का यूनिट डिजिट कितना है, 8। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 आपका आंसर है ना भाई। आपने 49 नहीं है, माइनस नहीं है, जो आप 49 में से 9 घटा रहे हो, प्लस है बच्चा, बीच में प्लस का साइन है, तो 49 प्लस 9 करना है, 58 यानी कि 58 आएगा। आगे चलें, नेक्स्ट चलिए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बताइए बच्चे जल्दी से। सवाल है 307 की पावर 38 और प्लस 524 की पावर 20। 4 का केस आपको याद है, 4 का केस आपको याद है कि नहीं? आप कहेंगे याद है सर, अगर 4 की पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट आएगा 6, और अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट आएगा 4। ऐसे ही 9 का भी केस मैंने बताया था। तो यहां 7 में तो आप वही, 7 का तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। देखो इन संख्याओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है 7 की पावर 38 प्लस 4 की पावर 20। अब यहां मैं देख पा रहा हूं कि 7 की पावर 38 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 नाम 36, रिमाइंडर है 2, तो ये 7 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखो 4 को आप साइक्लिसिटी से कर सकते हो, 4 से डिवाइड करके ना कर सकते हो, लेकिन 4 का बच्चे मैंने आपको अलग केस बताया है कि 4 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 4 ही होता है, और 4 की पावर कोई इवन यानी कि सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 होता है। ये सिखाया है कल मैंने आपको। और चूंकि 20 एक इवन सम संख्या है, 2 से कट रही है, तो भैया यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। सीधा आप लिख सकते हो। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 प्लस 6, 49 प्लस 6 कितना होता है, आप कहेंगे सर 55 होता है ना। और 55 का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 55 का यूनिट डिजिट आ गया 5। यही आपने करना है। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताइए। क्योंकि 20 एक सम संख्या है, 20 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और 4 की पावर अगर कोई सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 आता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कितना आ गया, 9 और 6 15, यूनिट डिजिट 5, ऐसे भी आप कह सकते हो। आगे चले, कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा जूम कर, मतलब थोड़ा सा बड़ा करो कमेंट को। फाउंडेशन बैच कब तक मिलेगा बच्चे? फाउंडेशन बैच तो ओपन रहेगा आपको, आप कभी भी ले सकते हो। आप मान लो 1 महीने बाद लेते हो, तो आपको जो पिछले 1 महीने की क्लासेस है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। बाकी आप लाइव चलते रहोगे, कभी भी आप ले सकते हो, मतलब पूरे साल के अंत तक, ये 1 साल तक रहेगा बैच।
हाँ, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो आज रात 12 बजे तक ही है डिस्काउंट। उसके बाद फिर आपको 399 का है आज रात 12 बजे तक, फिर उसके बाद 499 का हो जाएगा। देखिए भाई, इस सवाल को करिए। 3 की पावर 149, 3 की पावर 150, 3 की पावर, देखो जब मैं यूनिट डिजिट के सवाल कर रहा हूं ना, तो मुझे बाकी संख्या दिख ही नहीं रही है, मुझे केवल इकाई का अंक दिख रहा है। इससे पहले क्या है, आई डोंट केयर, मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है केवल लास्ट के अंक यानी कि यूनिट डिजिट से। तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि ये 3 की पावर 149 प्लस ये 3 की पावर 150 प्लस ये 3 की पावर 151। अब यहां से यूनिट डिजिट निकाल लो, इकाई अंक निकाल लो, बात बन गई। भैया 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1 आएगा। अब ये 150 है तो यहां रिमाइंडर 2 आएगा। भाई इससे बड़ी संख्या है जस्ट ये इससे बड़ी संख्या है तो 2 में 1 जोड़ दो, रिमाइंडर 3 आएगा। आप करके देख लो 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 4 एकम 4, रिमाइंडर 3। 4 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, रिमाइंडर 2। वो मैंने यहां कंटिन्यूअस में भी देख लिया। अब जो रिमाइंडर है बच्चे वही पावर लगा दो, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, है ना भाई। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, और 3 की पावर 3 27 होता है। बच्चे 9 और 3 कितना होता है, 12। यूनिट डिजिट 2 ले लो और 2 में फिर 7 को जोड़ दो, तो 2 और 7 कितना होता है, 9। और यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कैसा भी सवाल मैं आपको दे दूं ना, आप उसको ऐसे ऐसे रोल करोगे और बहुत दूर फेंक के मारोगे, सर ये रहा सवाल। अगला सवाल ऐसे ही जल्दी से गुस्से में सॉल्व करना, इस सवाल को गुस्से में सॉल्व करो करो। यार ये सवाल कैसे आ गया, गुस्से में सॉल्व करके मुझे बताओ। मैंने कल आपको 4 संख्या बोली थी, 0 1 5 और 6। इनकी कोई भी पावर हो, कोई भी नेचुरल नंबर पावर हो, किस किस की, 0 1 5 और 6, इनकी कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट यही रहते हैं। ओके, तो भैया 5 की 124 पावर है, गुस्से में लिख दो 5 ही होगा। गुस्से में आपके अंदर एक क्रोध होना चाहिए। 4 देखो, इससे मतलब नहीं है, 4 की पावर, मैंने बोला 4 की पावर अगर कोई विषम नंबर है तो यूनिट डिजिट 4 ही होगा, और 4 की पावर अगर कोई सम संख्या यानी कि इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। अब यहां 4 की पावर क्या है, 5। 5 एक विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा। और 5 को 4 में गुणा करेंगे आएगा 20, और 20 का यूनिट डिजिट 0। ऑप्शन नंबर 3 आपने गुस्से में दे दिया आंसर। एक और सवाल देता हूं, उसका आंसर भी गुस्से में देना, इसका आंसर भी गुस्से में दो। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। फिर आने वाले 3-4 सवाल बहुत अच्छे हैं, हो सकता है जितना गुस्सा आप इन सवालों पे दिखा रहे हो ना, जो आने वाले 3-4 सवाल हैं ये आप पे गुस्सा दिखाएं। फिर अच्छा, हमारे भाइयों को गुस्से में मारा, अब हम आ गए। वो सवाल फिर आप पे बदला लेने आएंगे, गुस्सा करने, लेकिन आप अगर उनसे भी ज्यादा गुस्सा दिखाओगे तो फिर हो सकता है कि आप उनको हरा दो गुस्से में। सवाल देखो जरा, 3 की पावर 65 गुणा 6 की पावर 59 गुणा 7 की पावर 71। देखो ये 4 संख्या आपको कहीं भी दिख जाए, कौन कौन सी, 0 1 5 और 6, इनका यूनिट, इनकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट यही रहते हैं। अब जैसे ये 6 है भैया, 6 की कुछ भी पावर हो, इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। ये तो सबसे पहले कर दिया करो काम। 3 और 7 को हम साइक्लिसिटी से कर लेंगे, साइक्लिसिटी से कर लेंगे। जैसे 3 की पावर 65 है, इसको 4 से डिवाइड करो बच्चे, 4 एकम 4 2, 4 छिंग 24, रिमाइंडर आएगा 1। भैया 6 का तो 6 ही रहेगा, और 7 की पावर 71 है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 3, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर आ गया 3। बच्चे 3 की पावर 1 गुणा 6 और गुणा 7 की पावर कितना, 3, ये आ जाएगा 3 गुणा 6 गुणा, और 7 की पावर 3 होता है 343। कितना होता है बच्चे, 343। लास्ट डिजिट को गुणा करते जाओ, 3 की 6 में गुणा करोगे, 3 छिंग 18, बीच में गुणा का साइन है ना, 8 आ गया। 8 की गुणा 3 में करोगे, 8 तिया 24, अंतिम अंक यूनिट डिजिट 4, और यही मेरा आंसर है। कितना है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल करने को तैयार हो,
चलिए ये और कर दो सवाल, फिर आपके ऊपर गुस्सा करने के लिए 3-4 सवाल आने वाले हैं और देखते हैं कि आप गुस्से में जीतते हो या वो सवाल गुस्से में जीतते हैं, किसका गुस्सा किस पर भारी होता है। देखो ये मैंने कहा ना 0, 1, 5 और 6 ये आपको कहीं भी मिल जाए, इनको तो मैं कह रहा हूं आंखें बंद करके लिख दो कि भैया 5 की पावर 317 है ना, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, क्योंकि हमने 4 संख्या को दिमाग में सेट कर लिया। कौन कौन सी? 0, 1, 5 और 6, इनकी कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट वही रहते हैं। 5 का खेल खत्म। अब आ जाता है 4। हाँ एक और देख लो, एक और आ गया, 1 की कोई भी पावर हो यहां से भी यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 0, 1, 5 और 6। अब आ जाते हैं 4 पे। बच्चे 4 के बारे में मैंने बोला कि 4 की पावर अगर कोई ऑड नंबर विषम संख्या है यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर कोई सम संख्या इवन नंबर है यूनिट डिजिट 6। ये मैंने 3-4 बार पता है क्यों लिखा है सवालों में 4 का रूल, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। हो गया ना 4 का रूल सेट आपके दिमाग में। तो हमने देखा भैया ये जो पावर है ये तो ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, और अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या मिल गया? 4 मिल गया। सबको गुणा कर दो, 4 गुणा 5 गुणा 1, 4 पंजे 20, एकम 20, यूनिट डिजिट कितना आ गया? यूनिट डिजिट आ गया 0। ओके चलो अब आपको मैं एक अच्छे सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। ये रहा आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब है कुछ भी नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है सवाल में। बेस्ट सवाल आपको दिखाकर डराना चाहेगा। अपनी जो सवाल है ना, अपनी शकल को दिखाकर आपको डराना चाहेगा, लेकिन आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। जस्ट आपने सवाल देखना है और एक बार खुद से ट्राई करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है। बच्चे एग्जाम का नाम तो मुझसे आप पूछो ही मत कि सर इस एग्जाम के लिए मैथ्स कर सकते हैं, उस एग्जाम के लिए कर सकते हैं, ये स्टेट पुलिस वो। मैं कह रहा हूं भाई आप मैथ्स कर जाओगे, मेरी बात समझ रहे हो? आप ये डैश बनाओ के लिए मैथ्स कंप्लीट कर लोगे इस बैच से। अब इस डैश में जो भी आपके दिमाग में जिस भी एग्जाम का नाम आ रहा है ना, 1 डे एग्जाम का, वो भर लो यहां पर खालिस्तान में। ये मेरी तरफ से है, ये बैच उसके लिए है, डैश खालिस्तान के लिए मैथ्स है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अब जो भी आपके दिमाग में डाउट है कि उस बैच के लिए मैथ्स है, बिल्कुल है। हाँ सवाल है 4। देखो 4 को मैं 4 की पावर 1 भी कह सकता हूं। एक हमें सीरीज बनानी है, तो 4 की पावर 1 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 6। यानी कि आप एक चीज देखो इस सवाल में, अब पेन को साइड में रख दो, अब सामने देखो, अब सामने देखो। यहां मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 की जो पावर है ना वो विषम है, वो ऑड है। भाई 4 की पावर 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 99 पर जाकर रुकेगी। जो 4 की पावर है ना वो तो 99 तक जाकर रुकेगी। तो क्या मैं इनको अलग लिख लूं? 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 5, और ऐसे कर करके ये कहां तक जाएगा? 4 की पावर 99 तक। इनको तो मैंने अलग लिख लिया गुणा। अगर मैं 9 की पावर देखूं तो 9 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 6, और ये ऐसे कर करके 9 की पावर 100 तक जाएगा। तो इसको मैंने अलग लिख लिया, 9 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 6, और ये गुणा गुणा होता हुआ कहां तक जाएगा? 9 की पावर 100 तक। कहां तक जाएगा बच्चे? 9 की पावर 100 तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आपका पता है कौन सा रूल काम आएगा? जो मैंने 4 और 9 का लिखवाया था, मैं रूल आपका यहां रिवाइज कराता हूं, ये रूल रिवाइज कराता हूं मैं दोनों के। 4 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है, विषम संख्या है, यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 की पावर अगर कोई सम संख्या है, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये तो 4 का रूल हो गया।
9 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है, विषम संख्या है, यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 9 की पावर अगर कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये दोनों रूल मैंने कल आपको बताए थे और मैंने यहां आपको रिवाइज भी करा दिए। अब आप देखो बच्चे, आपने एक पैटर्न देखा, आपने एक पैटर्न देखा कि 4 की पावर 1, 3, 5, 7 यानी कि सारी की सारी पावर ऑड है, विषम है, तो क्या सबसे यूनिट डिजिट 4 मिलता रहेगा? यस सर, 4 यहां से भी 4, यहां से भी 4, हर जगह से 4 4 4 यूनिट डिजिट मिलता रहेगा। सारी पावर जो है ना 4 की, वो ऑड है, विषम है। तो 4 4 यूनिट डिजिट कितनी बार मिलेगा बच्चे? हमें मिलेगा 50 बार। कितनी बार मिलेगा? 50 बार, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 99, 50 बार कैसे निकाला? वो थोड़ा सा एपी का रोल आ गया, थोड़ा सा एपी का, कि भैया लास्ट डिजिट माइनस ये डिजिट बटा, जैसे करते हैं ना हम, अगर मुझे 1, 3, 5, 7, 99 देखना है कितनी बार आया है, तो मैं क्या करूंगा? लास्ट डिजिट है 99, उसमें से पहली डिजिट घटाऊंगा 1, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2 का, और प्लस 1, तो ये आएगा 98 बटा 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 49 बार और प्लस 1 यानी कि 50। तो टोटल कितनी संख्या बनी है? 50। तो इसीलिए मैंने कहा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ये कितनी बार है? 50 बार। ऐसे ही इस पे आ जाओ कि भैया 9 की पावर 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्या इवन है। ये सारी संख्या कितनी है? इवन है। तो यहां से भी यूनिट डिजिट 1, यहां से भी 1 1 1 1 1 1, ये भी 50 बार। ये भी कितनी बार? ये भी 50 बार। भैया 4 भी 50 बार आएगा, मैंने बता दिया। पावर में से पहली पावर घटाओ, डिवाइडेड बाय जो कॉमन डिफरेंस है, अंतर है, और प्लस 1, 50। अब आप मुझे बताओ, 4 को जब मैं 50 बार गुणा करूंगा तो क्या मुझे 4 की पावर 50 मिलेगा? भाई 4 को मैंने 50 बार गुणा किया, 4 को मैंने 50 बार गुणा किया, तो क्या मुझे 4 की पावर 50 मिल गया? और 1 को तो मैं 1000 बार गुणा करूंगा, 1 ही मिलना है। अब आपके पास सवाल बन गया कितना? 4 की पावर 50। और आप देख लो, 50 जो है वो एक सम संख्या है। 50 क्या है बच्चे? सम संख्या है। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? यहां से यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। हर लेवल कराऊंगा क्लास में, ये अच्छा लेवल है। ये उन एग्जाम के लिए लेवल है जो थोड़े से अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। शुरू में मैंने क्वेश्चंस कराए उन एग्जाम के लिए जो थोड़े से कम लेवल के एग्जाम है, और हम एंड करेंगे उस एग्जाम पे जाकर जो थोड़े से अच्छे हैं, लाइक सीजीएल मेंस, सीडीएस, बैंकिंग वगैरह। हर एग्जाम का लेवल मैं आपको करा के और तैयार करके दूंगा। तो यहां से मैंने कहा कि 4 की हर पावर को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1, 3, 5, 7 और 99 तक गई। मैंने 9 की पावर को कॉमन ले लिया, 9 की पावर 2, 4, 6, ये 100 तक गई। अब 4 की पावर मैं देख पा रहा हूं सारी की सारी पावर ऑड है, विषम है, तो हर किसी से इकाई का अंक मुझे 4 4 मिलता जाएगा, और ये मिलेगा 50 बार। कितनी बार? बोलो मेरे साथ, 50 बार। और 4 की पावर 4 को 50 बार गुणा किया, मतलब 4 की पावर 50। 1 यहां से मिलेगा क्योंकि 9 की सारी पावर इवन सम है, और 9 की पावर अगर इवन होता है तो यूनिट डिजिट 1 होता है। 1 को कितनी बार गुणा करो, 1 ही मिलेगा। तो 4 की पावर 50 गुणा 1 यानी कि 4 की पावर 50, और अगर 4 की पावर 50 एक सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 आ गया। और अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल यही सवाल होगा, लेकिन ये साइन बदल जाएंगे। ये गुणा के साइन नहीं रहेंगे, ये साइन प्लस के हो जाएंगे। यही क्वेश्चन और साइन गुणा की जगह प्लस हो गया, जस्ट, और कुछ भी नहीं है। यही पॉसिबिलिटी है। बच्चे जल्दी से ये सवाल ट्राई करो, ये सवाल जल्दी से ट्राई करो खुद से रफ कॉपी में। क्या होगा सवाल? पिछले सवाल में गुणा का साइन था, यहां गुणा का साइन नहीं, यहां प्लस का साइन है।
देखो एक डिफरेंस बच्चा आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ये लिखता हूं 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 को 4 बार करता हूं तो बच्चे ये होता है 4 की पावर 4। सुनते रहना, अगर मैं 4 को 4 बार गुणा करता हूं ये होता है पावर जब गुणा करते हैं। और अगर मैं इसी 4 को 4 बार प्लस करता हूं तो पता है ये क्या होता है, कितनी बार 4 आया है, 1 2 3 4 4। और भैया कितने 4 हैं, एक ही, मतलब 4 ही है तो 4 गुणा 4 ये हो जाएगा 16 और ये होता है 4 की पावर 4। यानी कि अगर बीच में प्लस होगा, अगर बीच में जैसे मैं कहूं 5 प्लस 5 प्लस 5 तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा, और कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है यानी कि 15। और अगर मैं यहीं पर कहूं 5 गुणा 5 गुणा 5 तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। अगर मैं प्लस कहूंगा बीच में तो 5 गुणा, और कितनी बार आया है, 3 बार, तो 5 गुणा 3 15। और अगर मैं गुणा लगाऊंगा बीच में तो ये चीजें पावर में चलती हैं। वही चीज मैंने पिछले सवाल में कही थी कि 4 को 50 बार गुणा किया गया है तो 4 की पावर 50। लेकिन यहां केस अलग है, यहां प्लस है। करना उसी तरीके से है, करना बच्चे उसी तरीके से है। आप ना 4 वाले को कॉमन ले, मतलब एक साथ ले लो, और 9 वाले को एक साथ ले लो, 9 वाले को एक साथ। जैसे 4 की पावर 1 है ये, तो मैं कह सकता हूं 4 की पावर 1 प्लस 4, हर हर ई ऑड पावर पे 4 मिल रहा है, हर विषम पावर पे, हर विषम घात पे हमें 4 मिल रहा है। 4 की पावर 5 प्लस, और ये जाएगा 4 की पावर 99 तक प्लस, क्योंकि सारा प्लस का साइन चल रहा है ना। 9 पे आ जाओ, 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6, और ये जाएगा आपका 9 की पावर 100 तक। बस पिछले सवाल में और इसमें फर्क क्या है, यहां प्लस का साइन है। यहां क्या है बच्चे, यहां प्लस का साइन है। अब देखो रूल तो हमारा वही लगेगा कि 4 की पावर अगर कोई विषम ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। 4 की पावर कोई इवन सम संख्या है, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। 9 की पावर अगर कोई ऑड नंबर विषम संख्या है, यूनिट डिजिट 9 मिलेगा। और 9 की पावर कोई सम यानी कि इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, ये रूल आपके दिमाग में सेट हो जाए इसीलिए बार बार लिख रहा हूं मैं, इसीलिए। तो यहां हर 4 की पावर मुझे विषम दिखाई दे रही है, मुझे विषम ऑड दिखाई दे रही है, मुझे भैया यूनिट डिजिट 4 4 मिलता जाएगा। लेकिन ये 50 बार क्या होगा, 50 बार प्लस होगा। 50 कैसे आया वो मैंने पिछले सवाल में बताया, इसमें से घटाकर बटा डिफरेंस और +1। इसको भी अगर मैं देखूं तो यहां 9 की जो पावर है वो इवन सम संख्या मिल रही है, तो यहां मुझे यूनिट डिजिट 1 1 मिलता रहेगा। और ये कितनी बार मिलेगा, ये भी 50 बार, ये भी 50 बार। यहां 50 कैसे आया, 100 में से 2 घटाओ डिवाइडेड बाई, कितना डिफरेंस है सबका, 2 और +1, तो 98/2 +1 यानी कि 50। यहां से भी 50 आ गया। अब आपको यहां पिछले सवाल की तरह नहीं करना है। मैंने आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ना कि अगर मैं 4 को 50 बार जोड़ रहा हूं तो बच्चे ये 50 गुणा 4 होगा। ये 4 की पावर 50 नहीं होगा। 4 की पावर 50 कब था, जब बीच में गुणा के साइन थे। यहां प्लस 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 है 50 बार, तो 50 गुणा 4 हो गया प्लस। यहां 1 1 1 50 बार है तो 1 गुणा 50, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 50 यानी कि 250। तो यूनिट डिजिट क्या मिल गया, यूनिट डिजिट 0 मिल गया। हो गया सवाल। अल्टीमेट लेवल का सवाल है, अल्टीमेट लेवल का। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करेंगे बच्चे इस सवाल को, सभी लोग बताएंगे मुझे इस सवाल का उत्तर क्या होगा, बताइए। वेरी गुड। सवाल गुस्से में था या आप गुस्से में थे, बताओ मुझे। ये जो 2 सवाल गए हैं, जो 2 सवाल गए हैं, इसमें सवाल गुस्से में था या आप थे या दोनों इक्वल थे। चलिए
देखो यहां 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 6 और 9 की पावर 10 तक यहां आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा, मैनुअली निकालना पड़ेगा, है ना, मैनुअली। लेकिन उसमें भी आपको वो रूल याद है ना कि भाई अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 है तो उसकी कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट 1 ही रहेंगे। तो इसको तो यहीं खत्म कर लो, यूनिट डिजिट 1, इसको भी यहीं खत्म कर लो, यूनिट डिजिट 5, इसको भी यहीं खत्म कर लो, यूनिट डिजिट 6, और तो नहीं बच रहा कुछ भी। 1, 5 और 6 को आपने खत्म कर लिया यूनिट डिजिट। देखो ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ना कैसे अप्लाई करेंगे इतने अच्छे क्वेश्चन में, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यस अच्छा क्वेश्चन है। और आपने 1, 5, 6 को तो यहीं खत्म कर लिया। फिर आ जाओ 4 पे। 4 की पावर एक विषम नंबर है और 4 की पावर एक विषम नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अब आ जाओ 9 पे। 9 की पावर 10 और 10 एक सम संख्या होती है बच्चे। 9 का रूल मैंने बताया है ना, 9 की पावर अगर कोई सम संख्या है यूनिट डिजिट 1, और 9 की पावर कोई विषम, कल सिखाया था बच्चे ये सब आपको, तो यूनिट डिजिट 9। और यहां 9 की पावर 10 है, एक इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। बाकी को साइक्लिसिटी से कर लो कि भाई 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चे? 8। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। और 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। ये कल लिखवाई भी थी पावर मैंने आपको। 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 7 की पावर 8 पे आ जाओ, इसको मैं अलग सॉल्व करके दिखाता हूं। भाई पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, रिमाइंडर आया 0। और रिमाइंडर अगर 0 है तो 7 की पावर क्या होगा? 4। और जो कि आप जानते हैं कि 7 की पावर 4 2401 होता है, तो यहां से यूनिट डिजिट क्या मिल गया? 1। 8 की पावर 9 को भी अलग से सॉल्व करते हैं। 8 की पावर 9 को, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1। और रिमाइंडर 1 का मतलब है 8 की पावर 1 यानी कि 8। और यहां से यूनिट डिजिट क्या मिल गया? 8। सबको जोड़ दो, सभी यूनिट डिजिट को जोड़ लो, आपका आंसर आ गया। देखो कैसे हमने सवाल को देखकर डरे नहीं हम। हमने सबसे पहले किसको ढूंढा? 0, 1, 5 और 6, और उससे हमने 1, 5 और 6 को उड़ा दिया। फिर हमने किसको ढूंढा? 4 को, और 4 की पावर विषम नंबर है, यूनिट डिजिट 4 रहेगा। फिर हमने 9 को ढूंढा। 9 की पावर 10 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, और 9 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट क्या? 1। फिर हमने हमने किस किस को? 3 की पावर 4 होता है 81, 7 की पावर 8 और 8 की पावर 9 को अलग से सॉल्व कर लिया और सबको जोड़ दो। भाई यहां पर क्या है बच्चे? यहां पर है आपका 8। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 1 25, 25, 25 और 8 कितना होता है? 25 और 8 33, 33 और 1 34, 34 और 1 35, कितना आ गया? 35। और यूनिट डिजिट 5। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। सबको आपने जोड़ लिया। ओके, तो ये सवाल भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना। मैंने अलग अलग सबको सॉल्व करके सबकी यूनिट डिजिट को एक साथ जोड़ लिया। 1, 8, 1, 4, 5, 6, 1, 8, 1, सबको जोड़ा 35। 35 का यूनिट डिजिट 5, और वही मेरा सही जवाब है। ओके, आगे चले। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसी का ही एडवांस वर्जन है, इसी का ही एडवांस वर्जन है, इसी का ही एडवांस जो हमने अभी किया है ना ये वाला, इसी का ही एक एडवांस वर्जन आप कह सकते हो। इसके बाद फिर एक आसान क्वेश्चन दूंगा और फिर हम टाइप चेंज करूंगा, फिर सवाल का टाइप चेंज करूंगा मैं। इसके बाद एक आसान क्वेश्चन देकर सवाल का टाइप चेंज करेंगे। करिए सवाल। सर एक बच्चा कह रहा है सर उत्तराखंड एसआई के लिए है ये क्या मैथ्स? क्या बोले इसको जवाब? डैश के लिए है मैथ्स, और डैश में आप कुछ भी भर दो। उत्तराखंड एसआई के लिए है ये मैथ्स, बिल्कुल है।
देखेंगे बच्चे, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 और ऐसा तो 101 की पावर 3 तक गया है। क्या हम 101 तक यूनिट डिजिट निकालेंगे? ऐसा आप सोच रहे हो? ऐसा अगर आप सोच रहे हो ना, तो फिर आप सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। यस, हम 101 की पावर 3 तक निकालेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि 1 से स्टार्ट करके 101 तक जाएंगे। हम थोड़ा सा इसमें दिमाग का यूज करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां यूनिट डिजिट लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देखते रहना। फिर मैं लिखूंगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर मैं यहां पर लिखूं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब सुनो, ये सवाल मत देखो, इधर देखो। आप एक चीज देखो, 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या के यूनिट डिजिट हैं वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। भैया 11 से लेकर 20 तक की संख्या के भी तो वही यूनिट डिजिट हैं, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। और वही यूनिट डिजिट 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। वही यूनिट डिजिट 31 से 40 तक, यानी कि 100 तक अगर मैं कहूं तो 1 से 10 तक की संख्याओं के यूनिट डिजिट निकालो और 10 से गुणा कर दो। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ अगर ये बात समझ में आई हो तो। मैं क्या कह रहा हूं? आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के यूनिट डिजिट निकालो और उसे 10 से गुणा कर दो, आप सीधा 100 के पास पहुंच जाओगे। 101वां अलग से देख लेंगे, वो अलग से है। आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के इकाई के अंक निकालो और भैया उसे 10 से गुणा कर दो, आप 100 के पास पहुंच जाओगे। आपको अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है ना? मजा आया ना? तो हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के यूनिट डिजिट निकालते हैं। बच्चे, मेरे पास है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, हर संख्या की पावर 3 है। तो 10 तक की संख्याओं को मैं मैन्युअली निकालूंगा। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, 7 की पावर 3, 8 की पावर 3, 9 की पावर 3 और 10 की पावर 3। 10 तक तो मुझे निकालना ही पड़ेगा और फिर जो यूनिट डिजिट आएगा ना, उसको 10 से गुणा कर देंगे, उसको 10 से गुणा कर देंगे। बस यही करना है आपने। भाई आपको अगर मैं ये कहूं, देखो सुनो, मैं देखो आपको ऐसे समझाता हूं। ये मैंने ऐसे बना दिए ब्लॉक, और मैं आपसे कहूं ब्लॉक बताओ कितने हैं। अगर मैं आपसे कहूं बताओ नंबर ऑफ ब्लॉक, आपको समझाने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा बताओ इसमें कितने खाने हैं, कितने ब्लॉक हैं। तो आप ऐसे गिनोगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे गिनोगे क्या आप? नहीं। आप पता है कैसे गिनोगे? आप इनको गिनोगे 1 2 3 और 4, और 4 को किससे गुणा कर दोगे? ऐसे ऐसे कितने ब्लॉक हैं? 1 2 3 और 4, 4 से गुणा कर दोगे 16 आ जाएगा। आपने एक ब्लॉक में कितने खाने हैं वो गिने, एक लाइन में कितने खाने हैं? 4, और ऐसी कितनी कितनी लाइन है? 1 2 3 और 4, 4 लाइन है, आपने गुणा कर दिया। 1 2 3 4 5, 5 चौके 20, 5 से गुणा कर दिया। 5 है ना, 1 2 3 4 5, 20 आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपने एक लाइन में कितने बॉक्स हैं वो गिने? 4, और कितनी लाइन है? 5, गुणा कर दिया। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के इकाई के अंक निकालने हैं, मैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के इकाई के अंक निकालूंगा और 10 से गुणा कर दूंगा, 100 तक के यूनिट डिजिट आ जाएंगे, है ना? तो यहां आप 1 का यूनिट डिजिट 1, भाई 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 3 होता है 27, 4 की पावर 3 हालांकि 64 होता है लेकिन विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 4,
5 की तो कुछ भी पावर हो 5 ही रहेगा, 6 की कुछ भी पावर हो 6 ही रहेगा, 7 की पावर 3 होता है 343, 8 की पावर 3 होता है 512, कल लिखवाया था, 9 की पावर 3 729 होता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि अगर विषम संख्या है, सॉरी, हाँ 729, अगर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा, और 0 की तो कुछ भी पावर है 0 ही रहेगा। इन सबको जोड़ लो बच्चे, जरा इन सबको जोड़ना, सबके यूनिट डिजिट को जोड़ना। भाई 1 और 8, जल्दी से बताओ, 9, 9 और 7 16, 16 का 6 ले लो, 6 और 4 10, 0 ले लो, 0 प्लस 5 5, 5 और 6 11, 11 का 1 ले लो, 1 और 3 4, 4 को 2 में जोड़ेंगे 6, 6 को 9 में जोड़ेंगे 6 और 9 15, 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5 ही मिलेगा। यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के जो यूनिट डिजिट है आया 5, 1 से 10 तक की। तो मुझे 5 को कितने से गुणा करना है? 10 से। ये आ गया 50, यूनिट डिजिट आ गया 0। ये किसकी संख्या क्या आया है? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याओं के यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0, 1 से 100 तक। लेकिन हमारे पास क्या है? 101वां भी है, तो 1 से 100 तक कितना आया है? 1 से 100 तक यूनिट डिजिट 0, और जो हमारा 101 की पावर 3 है, भैया 1 की तो कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आप देखो, मैंने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के यूनिट डिजिट निकाले, आया 0, 1 से 10 तक, और मैंने 100 तक जाना है तो मैंने 10 से गुणा कर दिया, भैया 50 आ गया, 1 से 100 तक। और फिर 101वां भी बचा हुआ था, 101 की पावर 3 यानी कि यूनिट डिजिट 1, और 0 प्लस 1 यानी कि 1, और यही मेरा आंसर होगा। अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। चलो आपके दिमाग को शांत करने के लिए एक आसान क्वेश्चन रख दिया मैंने, एक आसान क्वेश्चन, और फिर हम टाइप चेंज करते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं। अगला टाइप, पहला टाइप हमने किया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अगला टाइप हमने किया पावर के यूनिट डिजिट। अब जो अगला टाइप है ना, वो है पावर के भी पावर, पावर की भी पावर और उसकी भी पावर, उसका यूनिट डिजिट, अगला वो टाइप होगा। और वो लास्ट है, फिर उसके बाद फैक्टोरियल शुरू हो जाएगा, उसके बाद फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट शुरू हो जाएंगे। देखो, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। यहां क्या है बच्चे? 7 की पावर 666, ये लिख लो पहले। 5 की तो कुछ भी पावर हो, लिखो ही मत, 5 ही लिख लो सीधा। 8 की पावर 222 प्लस 4 की पावर 666 और 2 की पावर 777 प्लस 2 की पावर 777। भैया क्या करना है आपने? पावर को 4 से डिवाइड करना है और आपने देखना है रिमाइंडर। बच्चे जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट की 2 संख्या देखनी है, 4 एकम 4 2, 4 छिंग 24, शेषफल आया 2। इसे भी 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, रिमाइंडर आया 2। और 4 की पावर एक सम संख्या है बच्चे, यहां से यूनिट डिजिट आएगा 6। 4 की पावर को तो डिवाइड ही मत करो भाई, क्योंकि 4 की पावर एक सम, एक इवन नंबर है और उसको कहते हैं 6। अब आ जाओ 2 पे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 3, 4 नाम 36, रिमाइंडर आ गया 1। लास्ट की 2 संख्या को डिवाइड करना है, तो यहां क्या मिल गया? 7 की पावर 2 प्लस 5 प्लस 8 की पावर 2 प्लस 4 की पावर सम संख्या है 6 और 2 की पावर 1, तो कितना आ गया बच्चे? 7 की पावर 2 49 प्लस 5, 8 की पावर 2 होता है 64 प्लस 6 प्लस 2। सिंपल बन गया, यूनिट डिजिट बता दो। सिंपल बन गया, यूनिट डिजिट बता दो जल्दी से आप मुझे, क्या होगा इसका यूनिट डिजिट? बच्चे 9 को 5 में जोड़ेंगे, 9 और 5 14, 4 ले लो, 4 को 6 में, 4 को 6 में क्यों जोड़ना है? 4 को 4 में जोड़ना है 8,
8 को 6 में जोड़ेंगे 14, इतना मिलेगा 6 मिलेगा, और यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। बात क्लियर है आपको? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड। ये 222 है बच्चे, ये 2 नहीं है, ये 2 एक साथ है, 2 की पावर 7 होगा। अच्छा, कुछ छोड़ दिया है क्या, हमने मिस कर दिया? एक बार मैं देख लेता हूं। 9 और 5 14, 4 4 4 8, 8 6 14, 14 और 2 16, ठीक तो है। कहाँ हमने मिस किया है? एक नहीं लिया। ओके, कौन सा एक नहीं लिया हमने? अच्छा, ये वाला 111। अरे यार, 111 की एक ही पावर रहेगी, कुछ भी पावर कर लो, इसमें +1 और कर लो, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है भैया, हाँ वो 111 नहीं लिया था, क्योंकि वो एक है और एक की कुछ भी पावर हो एक ही रहेगा। इन सबको जोड़कर आया 14, सॉरी 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 6 और 1 7। ओके, इसमें एक और जोड़ लेना, यहां पे सब में जोड़ लेना, ऊपर भी 1 कर लेना, ऊपर भी +1 कर लेना, सब में +1 +1 +1 होता आएगा और वो 7 हो जाएगा। फिर आगे चले, चलो अब मैं टाइप चेंज करता हूं। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, दो चीज जो बड़ा कंफ्यूज करती हैं बच्चों को। अगर मैं यहां पर लिखता हूं बच्चे, अगर मैं यहां पर लिखता हूं, देखना, अगर मैं यहां पर लिखता हूं a ब्रैकेट में, नहीं, a की पावर b और ब्रैकेट में c, इसका क्या मतलब है? और अगर मैं लिखता हूं a की पावर b की पावर c, इन दोनों का क्या मतलब है? क्या सेम है या अलग है? जस्ट इतना जवाब दो, सेम या डिफरेंट। जिसने जवाब दे दिया वो मतलब उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है, जिसने नहीं दिया उसका अब हो जाएगा। मैंने ये दो चीज लिखी, a की पावर b ब्रैकेट c और a की पावर b की पावर c, सेम है या डिफरेंट है? सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सेम है, बहुत सारे कह रहे हैं डिफरेंट होगा सर। इनका मतलब डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। मैं कह रहा हूं ऐसा है, बिल्कुल अपोजिट। कैसे? जब भी बीच में ये ब्रैकेट लगेगा, इसका मतलब होता है a की पावर b इंटू सी, ये होता है इसका मतलब पावर की मल्टीप्लीकेशन, a की पावर b इंटू सी। और अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मतलब होता है a की पावर b की पावर c का मतलब है a की पावर b गुणा b गुणा b गुणा b गुणा, और ये कितनी बार? ये होगा c बार, c बार। ये है इसका मतलब दोनों का। अब आप देखो, दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं इसमें कि एग्जाम्पल से आप किस तरीके से सीखते हैं इस चीज को। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सुधारनी है। आप देख पा रहे होंगे कि यार यूनिट डिजिट में इतना भी होता है क्या? यस होता है, लेकिन आज के बाद, इस चैप्टर के बाद जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बाद कुछ नहीं है यूनिट डिजिट में, फिर कुछ नहीं है। फिर आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि अब यूनिट डिजिट में कुछ नहीं है। इसको पहले समझते हैं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2 की पावर 5 और उसकी पावर 4, तो इसका मतलब है 2 की पावर 5 गुणा 4, यानी कि 2 की पावर 20, इसका मतलब बीच में ब्रैकेट का। लेकिन अगर मैं लिखता हूं बच्चे 2 की पावर 5 और उसकी पावर 4, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 5 को गुणा किया गया है 4 बार, 2 की पावर 625। इसका ये मतलब है, इसका मतलब ये है पावर की पावर जो होती है ना, और ये पावर अभी और भी आगे बढ़ सकती है। मुझे तो जस्ट इतना आपको एक्सप्लेन करना है कि ब्रैकेट और बिना ब्रैकेट में क्या डिफरेंस होता है। अब इनके यूनिट डिजिट कैसे निकलते हैं, चलो वो भी देखते हैं, और सवाल नंबर 26 से वो देखेंगे। सवाल नंबर 26 बच्चे करेंगे मेरे साथ इस सवाल को।
कैसे इस सवाल का आंसर हम निकालते हैं। करिए सवाल को। सवाल है 137 की पावर 13 और ब्रैकेट में पावर 47। सवाल मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं 13 से मतलब नहीं है, मुझे 7 से मतलब है। 7 की पावर 13 और ब्रैकेट बंद आपका 47। बच्चे इसका मतलब होता है 7 की पावर 13 गुणा 47, 13 गुणा 47, ये इसका मतलब है। हमें यूनिट डिजिट इसका निकालना है। देखो या तो इनको गुणा कर लो आप, या अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो 4 से डिवाइड करके, दोनों का मतलब सेम है। या तो आप इनका गुणा करो 13 गुणा 47 और फिर आप 4 से भाग देकर शेषफल देखो, या फिर आप यहीं पर 4 से भाग देकर अलग अलग शेषफल देख लो। तो 4 तिया 12, शेषफल 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल आया 3, और इनको गुणा कर लो। 3 एकम 3 आ गया, 3 एकम कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो यहां हमें क्या मिलेगा, ये शेषफल है, ये रिमाइंडर है। तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 3 कर देंगे। मैंने क्या बोला, या तो आपके पास ऑप्शन है कि 13 को 47 में गुणा करो और फिर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो, या तो ऐसा करो, या फिर देखो ऐसे भी कर सकते हो। 13 सत्ते 91, हासिल के 9, 13 चौके 52, 52 और 9 61, ये आ गया 611। और फिर आप 4 से डिवाइड करो कि भाई 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, 1, 4 4 दूनी 8, रिमाइंडर आया 3। या तो आप ऐसे करो, तब भी रिमाइंडर 3 आएगा, या फिर आप 4 से अलग अलग भाग देकर 13 से रिमाइंडर 1 आया, 47 से 3, 3 एकम 3, ऐसे भी कर सकते हो। और फिर जो रिमाइंडर आया वो 7 की पावर 3 कर देंगे। और बच्चे 7 की पावर 3 होता है 343, और 3 ही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या होगा प्यारे भाई, 3 ही मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से कर लिया। जब भी ब्रैकेट होगा तो वो सवाल आप कर सकते हो। अब मैं देता हूं कि जब ब्रैकेट ना हो और एक ऐसा सवाल जो आपने अगर मैथ्स नहीं भी पढ़ा होगा ना अब तक, तो ये सवाल बड़ा देखा होगा आपने। ये बहुत घूमता 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 सवाल आता है कि 32 की पावर 32 की पावर 32, और बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत सिंपल तरीका इस तरह के सवालों का। मैं कह रहा हूं ऐसे सवालों को आप ऐसे फेंक दोगे आज के बाद, यार ऐसा सवाल आ जाए तो बहुत आसान होता है, ऐसे कहोगे। अब तक ये सवाल बच्चों को टफ लगता है, यार पावर की पावर, पावर की पावर का कैसे निकालें। 32 की पावर 32 की पावर 32, क्या करना है बच्चे, यहां नहीं करना 32 गुणा 32, ऐसे मत कर देना 32 की पावर 32 गुणा 32, एक गलत है ये, अभी तो मैंने सिखाया आपको। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है 32 की पावर, या 32 को तो छोड़ो, 3 से तो हमें मतलब ही नहीं है, 2 की पावर 32 गुणा 32 गुणा 32, और ये कितनी बार गुणा होगा जल्दी से बताओ, 32 बार, 32 बार। कितनी बार गुणा होगा, 32 बार। पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। 32 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 32 बार, और आपने 4 से डिवाइड करना है पावर को। बच्चे 4 से डिवाइड करो, अलग अलग डिवाइड करो, 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर 0, और 0 की किसी में भी गुणा करोगे रिमाइंडर कितना ही आएगा बच्चे, रिमाइंडर 0 ही आएगा। भाई एक बार रिमाइंडर आपको 0 मिल गया, 4 अट्ठे 32, और हर 32 पर रिमाइंडर 0 मिलता जाएगा, यानी कि संख्या पूरी पूरी तरह 4 से कट जाएगी। और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो फिर क्या रखेंगे हम, 2 की पावर 4। क्या रखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या रखते हैं, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है बच्चा, 2 की पावर 4 होता है 16, और यही मेरा आंसर होगा 6। ये तो हो गया इसका बेसिक। और आप कहेंगे सर बेसिक भी तो आसान है, यस बेसिक भी आसान है, लेकिन आपको मैं एक तरीका और बताऊंगा जो आप आने वाले हर सवाल में लगाएंगे, हर सवाल में लगाना।
क्या है, मैं सेकंड मेथड आपको यहां बताता हूं कि इस तरह के सवालों का सेकंड मेथड डायरेक्ट आपने क्या करना है। सवाल है मेरे पास 32 की पावर 32 की पावर 32, जो सबसे ऊपर पावर है ना, जो सबसे ऊपर पावर है उसको 4 से डिवाइड करते हुए आओ नीचे तक और यहां पर आकर रुक जाना। इससे मतलब नहीं है, पहली पावर पे आकर रुक जाना, पहली पावर पे, पहली पावर पे आकर रुक जाना। ये सबसे ऊपर 32 है, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 0, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 0। हर पावर को 4 से डिवाइड करो तो 0 की पावर 0 0 है ना भाई, तो हमें मिल गया 2 की पावर, यहां से रिमाइंडर कितना मिला 0, और 2 की पावर 0 यानी कि 4, और 2 की पावर 4 यानी कि 6। हर पावर को 4 से डिवाइड करते हुए आ जाओ, हर पावर को। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ऐसा ही, अभी 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। क्या हुआ? हाँ भला पानी, एक क्वेश्चन मैं देता हूं बच्चे आपको, अगर मेरे पास होगा तो। यस, सवाल है 48 की पावर 25 और उसकी पावर 29 और उसकी पावर 30 और उसकी पावर 31। बस ये सवाल है। हर सवाल को, और डरना मत, डरना मत, क्योंकि बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। ऊपर से सभी पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर शेषफल लिखते रहो, शेषफल, शेषफल लिखते रहो। बच्चे यहां मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 सत्ते 28 रिमाइंडर 3, 4 सत्ते 28 रिमाइंडर 2, 4 सत्ते 28 रिमाइंडर 1, और 4 सत्ते 4 छिंग 24 रिमाइंडर 1। अब आप देखो, अभी इसको भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए 48 को भूल जाओ। मुझे मिला 1 की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1 की पावर एनीथिंग करता हूं, एनीथिंग कुछ भी, 1 की पावर एनीथिंग बराबर क्या होता है 1 होता है। 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही मिलेगा। तो यहां है 1 की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3, क्या मिलने वाला है हमें बताओ जल्दी से। अगर मैंने सबको 4 से डिवाइड किया, मैंने रिमाइंडर लिखता आया शेषफल, लास्ट में मिला 1, 1 की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3। अगर मैं 1 की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3 कहूंगा तो भैया 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग बराबर 1, बराबर 1। और यहां से 1 मिला तो भैया 8 की पावर 1 कर दो, 4 से मतलब नहीं होता है, और 8 की पावर 1 का मतलब है 8 आपका आंसर है। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलो एक और सवाल देता हूं आपको ऐसा। आज के बाद ऐसे सवालों को ढूंढ ढूंढ के करोगे आप, ढूंढ ढूंढ के। 43 की पावर 53 और उसकी पावर 42 और उसकी पावर 43, ये सवाल करो जल्दी से, कोशिश करो। ऊपर से रिमाइंडर लिखते हुए आओ, ऊपर से ना रिमाइंडर लिखते हुए आओ, रिमाइंडर। हाँ एक बार चक्रा सर, अगर एक नहीं मिला तो फिर मैं बता तो रहा हूं आपको, ये रहा सवाल। हर मैं कह रहा हूं आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन इस फाउंडेशन बैच में मिलेगा, हर पॉसिबिलिटी का आंसर। अब मैंने कहा ऊपर से रिमाइंडर लिखते हुए आओ आप, रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 धाम 40 रिमाइंडर 3, 4 धाम 40 रिमाइंडर 2, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 4 तिया 12 रिमाइंडर 1। यहां भी नीचे 1 आ गया। अगला सवाल में आएगा फिर कि अगर 1 नहीं आए तो क्या करेंगे, अगले सवाल में मिलेगा, डोंट वरी। यहां है 1 की पावर 2 की पावर 3, मैंने कहा 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा। तो 3 की पावर 1 लगा दो, 4 से मतलब नहीं है, 3 आपका आंसर आ जाएगा। सर यहां भी 1 आ गया, अगर 1 ना आए तो क्या करें, अगला सवाल पे आ जाओ। तो फिर अगले सवाल पे आ जाओ, अगर 1 ना आए तो भैया ये रहा सवाल, अगर 1 ना आए तो ये सवाल करो फिर। ये पावर के पावर के पावर के सवाल आपके साथ अगर कोई तैयारी कर रहा होगा ना, उसको दिखा देना एक बार कि भाई इसका आंसर बताना, यूनिट डिजिट क्या होगा, से करा लेना एक बार ये सवाल आप।
नहीं कर पाएगा वो बच्चा, अगर उसने बेसिक से चीजें नहीं पढ़ी हैं तो। पढ़ी हैं तो कर लेगा, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जो मुझसे पढ़ा है वही कर पाएगा, भाई डेफिनेटली करेगा अगर उसने बेसिक से पढ़ी हैं तो चीजें। देखो 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29, अब क्या करें? अब मैंने कहा मुझे एक से मतलब नहीं है, पावर को देखते हैं। 7 की पावर 19, बच्चे मैंने यहां पे लिखा 7 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29। भैया पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते रहो, शेषफल लिखते रहो, पावर को 4 से डिवाइड करके। तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर 1, 4 पंजे 20, रिमाइंडर 3, 4 चौके 16, रिमाइंडर 2। ठीक है, क्या मिला मुझे? 2 की पावर 3 की पावर 1 मिला ना, 2 की पावर 3 की पावर 1। ऊपर से 2 को लो भाई, 3 की पावर 1 क्या होता है? 3 ही होता है भाई। 3 की पावर 1 क्या होता है? मैं अभी 2 को थोड़ी देर के लिए भूल रहा हूं, मैं 3 की पावर 1 3 ही होता है। तो ये मैं कह सकता हूं 2 की पावर 3। मान लो अगर ये ऐसे होता, 2 की पावर 3 की पावर 4, कुछ इस तरीके से होता, तो मैं पता है इसको कैसे लिखता? मैं ऐसे लिखता, 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है 81, तो 2 की पावर 81 करता मैं, इस तरीके से करता मैं, 2 की पावर 81। तो यहां पर 2 की पावर 3 की पावर 1 है। अब यहां 3 की पावर 1 तो 3 होता है, तो 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया। और बच्चे 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। तो यहां तक का सॉल्यूशन मुझे क्या मिला? 8। तो 7 की पावर 8 लगा दो, 7 की पावर 8 लगा दो। क्या लगाएंगे? 7 की पावर 8। और अगर 7 की पावर 8 है, कुछ और पावर है क्या? 19, 4 चौक हाँ सॉरी ये 3 आएगा, सॉरी सॉरी बच्चे, 16 3 19 आएगा, ये आ गया 3। ठीक है, कहा 3 ही तो लिखा है मैंने भी, पावर मैंने भी तो 3 ही लिखा है। 3 की पावर 3 आ गया, 27। मैंने क्या लिखा? 27 ही तो लिखा है। क्या कह रहे हो तुम लोग? समझा नहीं मैं? 3 आएगा 3 आएगा, कहां 3 आएगा? 3 ही तो लिखा मैंने, 4 चौक 16 3। क्या कह रहे हो तुम? हाँ वो 4 चौके 16 3 आएगा। तुम लोग क्या पता नहीं क्या कह रहे हो, 3 ही लिखा था मैंने शुरू से ही। ये होता है डिजिटल बोर्ड का कमाल, आपको ऐसे कट पिट नहीं करना, ऐसे रफ कर दो, हो गया। है ना? देखो ये 3 आया था बच्चे, सॉरी 4 चौके 16 हासिल का 3 या फिर रिमाइंडर 3। 3 की पावर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 3 होता है, और 3 की पावर 3 होता है 27, यानी कि 7 की पावर 27। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिंग 24 और रिमाइंडर आया 3, 4 छिंग 24 रिमाइंडर आया 3, यानी कि 7 की पावर 3, और ये होता है 343। और मेरा आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। हो गया सवाल। मैंने कहा ऊपर से हर पावर को 4 से भाग देके शेषफल लिखते आओ। 4 सत्ते 28, रिमाइंडर 1, 4 पंजे 20, रिमाइंडर 3, 4 चौके 16, रिमाइंडर 3। रुक जाओ, फिर इनको अलग से लिखो। 3 की पावर 3 की पावर 1, जो 3 की पावर 1 है उसका मतलब 3 होता है, और 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो 7 की पावर 27 कर दो, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो 3 आया, और रिमाइंडर 3 यानी कि 7 की पावर 3, तो 343। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और ये अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होते हैं, आज के बाद आप गलत नहीं करोगे। इस सवाल को जिसने भी कर दिया, मान लो वो इस टाइप का किंग बन गया। जिसने भी इस सवाल को कर दिया वो इस टाइप का किंग। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है। फैक्टोरियल वाले बचेंगे भाई सवाल अभी। चलो आज ही कंप्लीट करेंगे, 15-1 मिनट अगर एक्स्ट्रा भी क्लास जाएगी कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास जाएगी, वो फैक्टोरियल वाले आज ही कंप्लीट कर लेंगे हम। ये सवाल करो जल्दी से। हाँ 0। देखो 2 की पावर आप कुछ भी करो, आपको सम संख्या मिलनी है। बच्चा मैंने कहा 2 की पावर आप कुछ भी करोगे आपको मिलेगा सम संख्या।
यानी कि इवन नंबर ही मिलने वाला है। और 5 की पावर कुछ भी करोगे आपको 5 ही मिलने वाला है, यूनिट डिजिट। और मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया था कि 5 को अगर किसी सम संख्या से आप गुणा करते हो, अगर 5 को आप किसी सम संख्या इवन नंबर से गुणा करते हो तो बच्चे आपको जो यूनिट डिजिट मिलेगा ना, जो आपको इकाई का अंक मिलेगा बच्चे, वो 0 मिलेगा। ये आप साइड में लिख भी लो चाहो तो। 5 को किसी भी इवन नंबर से आप गुणा करो, आपको यूनिट डिजिट 0 मिलना है। तो 2 की पावर एनीथिंग, 2 की पावर एनीथिंग मुझे सम संख्या मिलेगी, और यहां से 5, बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो आई डोंट केयर। 5 को आप किसी सम संख्या से आप गुणा करोगे तो बच्चे यहां से यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहां से यूनिट डिजिट आएगा 0, यूनिट डिजिट 0। और 0 तो ऐसी संख्या है कि आप किसी भी संख्या में गुणा करोगे ना तो आपका जो आंसर है वो 0 ही मिलेगा। मैंने देखा ही नहीं 3 4 6 7 8 भी कोई वैल्यू यहां पर है। मैंने देखा कि यार यहां एक 5 है, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, 5 की कुछ भी पावर हो। यहां 2 की पावर 3 की पावर 4 है, एक सम संख्या मिलेगी। 2 की पावर आप कुछ भी करोगे सम संख्या मिलती है ना। और मैंने कहा 5 को किसी भी इवन नंबर से गुणा करते हो यूनिट डिजिट 0 मिलता है। तो मैंने इस 5 को इवन नंबर से गुणा किया, यूनिट डिजिट 0। अब इस 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे भैया आंसर 0 ही आना है। और ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में आया था, एसएससी सीजीएल मेंस में आया था ये सवाल। ओके, वेरी गुड। चलिए अब मैं टाइप चेंज करता हूं। अब आते हैं बच्चे लास्ट टाइप की तरफ। ये टाइप जो है ना आपका लास्ट टाइप है। टाइप कौन सा है ये? टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 3 है और इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना बच्चे। अगर मैं कहूं n, और फैक्टोरियल का साइन होता है बच्चे ये, बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी कहते हैं, देखो इसको बोलते हैं n फैक्टोरियल, और इसको ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, या बहुत सारी बुक इसे ऐसे भी लिखती है n फैक्टोरियल। हम इसे ऐसे लिखेंगे n, इसका भी मतलब n फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है बच्चे n गुणा n-1 गुणा n-2, n-2, और ये गुणा होते 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 कहां तक जाएगा? 1 तक। कहां तक जाएगा? 1 तक। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 5 गुणा, एक कम कर दो 4 गुणा, एक कम कर दो 3 गुणा, एक कम कर दो 2 गुणा, और एक कम कर दो 1। एक पे जाके कहानी रुकेगी। अगर मैं आपसे कहूं 6 फैक्टोरियल तो आप कहेंगे 6 गुणा, 5 गुणा, 4 गुणा, 3 गुणा, 2 गुणा 1। यानी कि जिस भी फैक्टोरियल की बात कहेगा ना तो वहां से गुणा होनी शुरू होगी और 1 तक जाकर रुकेगी, वहां से गुणा होनी शुरू होगी और 1 तक जाकर रुकेगी। ओके, अब मैं चलता हूं आपको थोड़ा सा इस फैक्टोरियल के बारे में चीजें और एक्सप्लेन करने। फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट अक्सर एग्जाम में आते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में, लाइक सीडीएस, सीजीएल, और कभी कभी ये रेलवे के एग्जाम में भी आ जाते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे होगे हो ना। अदर स्टेट एग्जाम में भी फैक्टोरियल को पसंद करते हैं यूनिट डिजिट से, यानी कि फैक्टोरियल को कभी कभी एग्जामिनर बड़ा पसंद करता है। आज के बाद आप सर फोड़ दोगे फैक्टोरियल का। मैं अब, जैसे मैंने रिजल्ट लिखवाया था ना, साइक्लिसिटी पढ़ाई थी मैंने आपको, साइक्लिसिटी पढ़ते ही आपका आप प्रसन्न हो गए थे, यहां फैक्टोरियल पढ़ के आपको वही फील आएगी। कुछ रिजल्ट लिखवाऊंगा कि फैक्टोरियल ये आ गया, यूनिट डिजिट आप तुरंत लिख दोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है? 1। अगर मैं कहूं 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 1। लिखते रहना जहां तक भी मैं लिखवाऊं। अगर मैं कहूं 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 6। अगर मैं कहूं 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब है बच्चे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1,
यानी कि 24। अगर मैं कहूं 5 फैक्टोरियल, आप कहेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इन सबको गुणा करेंगे आएगा 120। अगर मैं कहूं 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 गुणा 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 गुणा 6 भी आप कह सकते हो, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 720। ऐसे ही आगे चलती रहेंगी चीजें। अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, इसी में ही उस चीज पे गौर करना, उस चीज पे गौर करना बच्चे। सुनो, सामने देखो, पेन साइड में रख दो, सामने देखो, सामने देखो। मैंने कहा 1 फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट कितना? 1। यूनिट डिजिट कितना? 1। 2 फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट कितना? 2। 3 फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट कितना? 6। 4 फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट कितना? 4। 5 फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट कितना? 0। 6 फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट कितना? 0। और ये जितने भी आगे फैक्टोरियल निकालोगे ना, सबका यूनिट डिजिट 0 ही मिलता रहेगा। सबका यूनिट डिजिट 0 ही मिलता रहेगा। अगर आप 4 फैक्टोरियल से ऊपर जाते हो, अगर आप 4 फैक्टोरियल से ऊपर जाते हो, तो आपको हर संख्या के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 मिलता रहेगा, हर संख्या के। यही तो है असली कहानी, है ना? फैक्टोरियल की कमर तोड़ दी आपने ये सीखकर कि कहीं भी फैक्टोरियल आ जाए, कहीं भी फैक्टोरियल आ जाए, तो आपको 4 फैक्टोरियल तक के यूनिट डिजिट देखने हैं बस, और बाकी को 0 कर देना है। 4 फैक्टोरियल के बाद आंखें बंद कर लो, भाई मुझे देखनी ही नहीं है कोई फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल के बाद आंखें बंद कर लो, मुझे देखना ही नहीं है कोई फैक्टोरियल, सब में 0 होगा। ऐसे बंद कर लो, है ना? क्योंकि 5 6 7 8 9 10 और n फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। तो हमारा फैक्टोरियल में मेन मोटो, मेन फोकस कहां तक रहेगा? केवल 4 फैक्टोरियल तक। और ये आप 90% सीख चुके हो फैक्टोरियल का केस। अब मैं आपको सवाल देने वाला हूं और देखना आप कितनी स्पीड से मुझे आंसर दोगे। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, क्या होगा? सभी लोग बता दो क्या होगा बच्चे, जल्दी से आंसर। देखो कितनी जल्दी आपने बता दिया। और ये आया हुआ सवाल है, ये आया हुआ सवाल है। मैंने आपसे कहा 4 फैक्टोरियल तक के यूनिट डिजिट देखना है, उसके आगे कोई भी फैक्टोरियल होगा, सबका यूनिट डिजिट कितना? सबका यूनिट डिजिट 0। बिना पेन उठाए आपने आंसर लगा दिया। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 और सब में प्लस का साइन है, और ये कहां तक गई है कहानी? 20 फैक्टोरियल तक। हमें कहां तक के फैक्टोरियल देखने हैं? अपने ही आप जवाब दो मुझे। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, हमें कहां तक के फैक्टोरियल देखने हैं? केवल 4 फैक्टोरियल तक। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल से तो यूनिट डिजिट 0 आना शुरू हो जाएगा, हमें आगे तक का देखना ही नहीं है भैया। 0 आंसर नहीं बताना बच्चे, ये गलती नहीं करनी है बीच में। अब मैं अगर इसका आंसर कुछ और लाऊंगा तो 0 वाले कहेंगे अरे सर हम तो बीच में गुणा सोच रहे थे। ये मत कहना, नहीं तो कैमरे में घुस के वहीं आके कुटाई करूंगा जिसने 0 आंसर दिया है। अगर उसने ये एक्सक्यूज दिया कि सर हम तो बीच में गुणा सोच रहे थे और 0 की गुणा मतलब सब 0, ये एक्सक्यूज मत देना, कुछ और तैयार रखना, एक्सक्यूज आ रहा हूं तुम्हारे घर में। जिसने 0 आंसर दिया है, सर एक्सक्यूज तो यही है, हमने तो बीच में गुणा सोचा और 5 फैक्टोरियल के बाद 0 और 0 की मल्टीप्लाई 0 कर दिया। ये बीच में प्लस का साइन है बच्चे, याद रखना। 0 गुणा n, n कोई भी नंबर हमेशा 0 होता है और 0 प्लस n बराबर n होता है। 0 को आप किसी में गुणा करोगे 0 मिलेगा, और 0 को आप किसी संख्या में जोड़ोगे तो हमें वही संख्या मिलेगी, है ना? तो ये प्लस का साइन है। तो हमें केवल 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बच्चे 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 4 फैक्टोरियल मतलब 24।
और 5 फैक्टोरियल से तो हमें 0,0,0,0 मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। आपने 4 फैक्टोरियल तक जोड़ना है कि 5 फैक्टोरियल के बाद तो 0,0,0,0 जुड़ेगा, और 0 किसी भी संख्या में अगर जुड़ता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 अगर किसी भी संख्या में प्लस होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें यहां तक की संख्या को जोड़कर यूनिट डिजिट देखना है बस। तो भाई 1 और 2 3 और 6 9, 9 और 4 13, जोड़ना जरा इनको, यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट आया 13, और 13 का कितना है 3, और यही मेरा आंसर है। क्योंकि आगे तो फिर 0,0,0,0 जुड़ेगा, और 0 जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आंसर नहीं होगा बच्चे। हां, अगर बीच में गुणा का साइन होता, अगर सवाल कुछ ऐसा होता कि 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा, और ऐसे करके आपसे कहता 100 फैक्टोरियल, बताओ यूनिट डिजिट। अब आप बता दो इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। अगर मैंने कहा कि बीच में गुणा का साइन है, अब तो आप बता दोगे, अब तो आप बता दोगे। अब क्या है, ऐसे ऐसे रोटमानी ना करें भैया, हम ऐसी रोटमानी नहीं चलेगी। अगले सवाल में आंसर बताना पड़ेगा। तो यहां अगर बीच में गुणा का साइन है तो आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल के बाद हमें यूनिट डिजिट 0 मिलना शुरू हो जाएगा, और 0 की आप किसी में भी गुणा करोगे आंसर आपको 0 ही मिलना है, आंसर आपको 0 ही मिलना है अगर बीच में गुणा का साइन होगा। क्योंकि 5 फैक्टोरियल पर जाके यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 होगा, 6 फैक्टोरियल का 0, 7 का 0, 8 का 0, और 0 की गुणा फिर आप इधर भी करोगे उधर भी करोगे, 0 ही मिलना है, 0 ही मिलना है। चलो अगला सवाल करना आप लोग, ये सवाल करिए 32, करेंगे बच्चे इस सवाल को। वेरी गुड। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 प्लस 3, यार इसका आंसर भी 3 ही होगा, इसका आंसर भी 3 ही होगा, क्योंकि हमें फैक्टोरियल केवल 4 तक देखना है। बीच में प्लस का साइन है, 0 मत दो, यहां प्लस का साइन है बीच में, 0 मत दो, आंसर प्लस का साइन है। तो 4 फैक्टोरियल तक के यूनिट डिजिट लेने हैं, आगे तो सबका फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 ही होता है। और 4 फैक्टोरियल तक का आप डायरेक्ट याद रख लो, 1 फैक्टोरियल से आप डायरेक्ट याद रखना, आप रटना इस बात को, 1 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक के योग का, सम का यूनिट डिजिट 3 होता है, 3 होता। अब इस चीज को डायरेक्ट दिमाग में रखना है, आगे तक याद रखना है। 1 से 4 फैक्टोरियल तक के योग का, सम का जो यूनिट डिजिट होता है वो 3 होता है। तो 1 से 4 तक का 3 है, 3 कहां गया, चलो कोई ऑप्शन नहीं, इसमें 5 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन मैंने हटवा दिया है, 3 आ जाएगा, 3 आंसर है। ओके, बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, सवाल कर लिया ना आप लोगों ने, वेरी गुड। ये चीज आप अलग से लिख लेना एक बॉक्स बनाकर। 1 से 4 तक के फैक्टोरियल के यूनिट योग करोगे तो यूनिट डिजिट आपको 3 मिलना है। चलो बच्चे एक सवाल और मैं आपको देता हूं, और ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। देखता हूं इस सवाल को कौन करता है। इसका आंसर मैं डिस्कस करूंगा संडे स्पेशल क्लास में। संडे, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर हम संडे स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे। वहां इसका आप तब तक का आपका टाइम है 2 दिन का, 2 दिन इसमें खूब दिमाग लगाओ, और आप मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ अगर यूनिट डिजिट की कमर तोड़ने को आप तैयार हो। इसके ऊपर का लेवल यूनिट डिजिट में जीडी कांस्टेबल से शुरू करके सीडीएस तक के लेवल में बता रहा हूं, इससे ऊपर यूनिट डिजिट नहीं जाएगा, इससे ऊपर यूनिट डिजिट नहीं जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। ये 0 से मैक्सिमम लेवल है, और हर चैप्टर को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। और इसके अलावा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बच्चे करेंगे हम कहां, जहां हमारी संडे स्पेशल क्लास होगी। ओके, तो आज मैं आपको बता दूं कि अब आपकी जो डेमो क्लासेस हैं बच्चे ये खत्म होती हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो मेरा साथ,
तो बैच से जुड़िए और एक बार मैथ्स की कमर तोड़िए और फिर हर एग्जाम में आप बैठोगे। सीजीएल मेंस तक की मैं कह रहा हूं, मेंस तक किसी एक सिंगल सवाल में आप नहीं फंसोगे, क्योंकि आज रात 12 बजे तक ही आपको ये बैच 399 में मिल सकता है बच्चे। अगर आप कल सुबह भी देखते हो या रात के 12 बजे के बाद भी 12 बज के 1 मिनट पर भी अगर आप बैच को लेते हो तो आपको बैच 499 में मिलेगा। ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। 12 बजे तक ही 399 में ये बैच मिलेगा। और कल से ये क्लास आपकी एप्लीकेशन पर लाइव होगी। यूट्यूब पर हम नहीं क्लास करेंगे क्योंकि यूट्यूब पर केवल 3 डेमो दिए गए हैं। 4th क्लास ऑनवर्ड्स आपकी एप्लीकेशन पर, और जो संडे स्पेशल होगी वो आपकी यूट्यूब पर ही हम करेंगे 50 क्वेश्चन का सेट। अब ग्रुप खुल चुका है, टेलीग्राम ग्रुप। बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ जैसे आप 2-3 दिन से कर रहे हो, अपने डाउट्स आपस में डिस्कस करो और एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। उससे आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आएगा कि चैलेंज लूं यार, मैं भी दूसरे का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व करो और वहां आपका जो डाउट रह जाएगा, हमारी टीम जब ग्रुप बंद हो जाता है तो हर किसी का डाउट एक एक चुन चुन कर उसके आंसर देती है। तो वेट करना ग्रुप के बंद होने तक का, और कल तक आपके सभी डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, और ऐसा रेगुलर चलेगा बच्चे। वही डिस्काउंट बुक पर भी आज 250 रुपए तक है, रात के 12 बजे तक। रात के 12 बजे के बाद ये बुक भी आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो आप इसे भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिलेंगे कल एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर लाइव। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।